जय हो बाबा केदारनाथ की। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं श्री केदारनाथ यात्रा के लिए हम कैसे कैसे जा सकते हैं और कहाँ कहाँ रुक सकते हैं और कहाँ कहाँ भोजन कर सकते हैं, या फिर हम श्री बाबा केदारनाथ जाने के लिए हमारा कुल खर्चा कितना हो जाता है और कैसे कैसे हम अपनी यात्रा आगे के लिए तय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं श्री बाबा केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या करना होता है, कहाँ कहाँ रुकना होता है, कैसे कैसे जाना होता है, या फिर आपको आगे का सफर कैसे तय करना होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, कोर्ट के अनुसार 28 जून को यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड सरकार के अनुसार आगे आदेश तक यह यात्रा से पाबंदी हटा दी जाएगी और आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि श्री केदारनाथ कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों अगर आप बाई ट्रेन पहुंचना चाहते हैं किसी राज्य से, या फिर बाई बस, या फिर बाई एयरप्लेन से यात्रा करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले कहाँ पहुँचें। तो दोस्तों अगर आप देश के किसी भी राज्य से श्री बाबा केदारनाथ की यात्रा या दर्शन करना चाहते हैं, तो अगर आप बाई ट्रेन से आना चाहते हैं तो हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार भी आ सकते हैं, देहरादून भी आ सकते हैं और ऋषिकेश भी आ सकते हैं। अगर आप एयरप्लेन से आना चाहते हैं तो आप दोस्तों हरिद्वार और ऋषिकेश नहीं जाकर देहरादून एयरपोर्ट पर ही आना होगा, क्योंकि उत्तराखंड देहरादून एयरपोर्ट पर ही आपका प्लेन लैंड करेगा और फिर आप आगे वहां से ही अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं हरिद्वार से आगे का सफ़र कैसे करें, या देहरादून से या ऋषिकेश से, तो दोस्तों सबसे पहले आपको हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश से टिकट बुक करानी होगी, जो कि सोनप्रयाग तक रहेगी। वहां से टिकट बुक कराने के बाद आपको आपकी अगली यात्रा शुरू करनी होगी। तो दोस्तों हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का रास्ता 230 किलोमीटर का है, देहरादून से 250 किलोमीटर और ऋषिकेश से 210 किलोमीटर का तय सफ़र करना होगा। दोस्तों अगर मैं बस की टाइमिंग की बात करूं तो बस की टाइमिंग दोस्तों सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक रहती है, जिसमें आप ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं या फिर बस स्टैंड जाकर ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। दोस्तों आप बस स्टैंड से टिकट लेकर आप अपनी यात्रा सोनप्रयाग तक तय कर सकते हैं, जो कि हरिद्वार बस स्टैंड, देहरादून बस स्टैंड और ऋषिकेश से भी शुरू कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं टिकट लेने के लिए हमें कितना खर्चा आता है, तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो यह टिकट आपको 350 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं या ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं तो यह टिकट आपको 500 रुपये में मिल जाएगी, जो कि सोनप्रयाग तक मिलती है। दोस्तों हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश से आगे ट्रेन नहीं जाती, इसलिए आपको अपना सफ़र बस से ही तय करना होगा, या फिर आप अपने प्राइवेट वाहन से आना चाहते हैं तो आप वहां से अपना प्राइवेट वाहन लेकर सोनप्रयाग तक अपना सफ़र तय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं ऑफलाइन टिकट और ऑनलाइन टिकट की, जो कि आपको 350 और 500 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कराना चाहते हैं तो उत्तराखंड सरकार के GMVN गढ़वाल मंडल की तरफ से संचालित होने वाली वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं, जिसका किराया आपको 500 रुपये पे करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पुश बैक सिटिंग टिकट बुक करानी है, तो आप पुश बैक सिटिंग टिकट बुक भी करा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन भी लेना चाहते हैं यह टिकट, तो यह टिकट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी मिल जाएगी। अगर इस टिकट के बारे में हम बात करें तो यह टिकट आपको दोस्तों 500 रुपये में, और ऑनलाइन टिकट आपको 550 रुपये में। ऑनलाइन टिकट दोस्तों 750 रुपये में आपको मिलेगी। अगर दोस्तों हम बात करें हरिद्वार से या ऋषिकेश या देहरादून से अगर आप बस से आते हैं तो दोस्तों आपका यह सफ़र 8 से 9 घंटे का रहेगा, जो कि सोनप्रयाग तक ही होता है। अगर आप अपने प्राइवेट वाहन से आते हैं तो वह आपके ड्राइविंग के अनुसार आप वहां पहुंच सकते हैं,
जो कि 6-7 घंटे में कवर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री बाबा केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए आपको, अगर आप प्राइवेट वाहन से आना चाहते हैं तो ड्राइविंग आप सही से करें, क्योंकि वहाँ पर जान का खतरा ज़्यादा रहता है और पहाड़ी इलाकों की वजह से चट्टानें या सड़कें इधर उधर काफ़ी खराब पाई जाती हैं, या बारिश के अनुसार चट्टानें फिसलने का भी डर रहता है। तो दोस्तों, आप केयरफुली यात्रा तय करें, जिससे कि आपको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो दोस्तों, अगर आप प्राइवेट वाहन से आप पहुंचना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग तक ही जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ बस हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक ही अवेलेबल हैं, क्योंकि वहाँ से आगे बसें नहीं जाती। वहाँ से आगे के लिए आपको सिर्फ पैदल ही यात्रा करनी होगी। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट वाहन लेकर आएँ तो आप सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आप पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और वहाँ रुक सकते हैं। अगर हम दोस्तों पार्किंग का किराए की बात करें तो सोनप्रयाग में आपको पार्किंग 50 रुपये पर डे के हिसाब से चार्जेबल है और वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि 8-9 घंटे सफ़र करने के बाद आपको थकावट महसूस होगी और फिर आपको भूख भी लगी होगी और फ्रेश भी होना होगा। तो दोस्तों, सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप होटल बुक करा सकते हैं, या फिर डोमेंट्री बुक करा सकते हैं, या फिर हॉल बुक करा सकते हैं और वहां आप रुक सकते हैं। अगर मैं दोस्तों होटल की बात करूं तो आपको होटल 3000 से लेके 5000 के बीच में 3 स्टार 5 स्टार मिल जाएंगे, जिसमें अन्य प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध रहेंगी। अगर मैं आपको दोस्तों डोमेंट्री की बात करूं तो इसका किराया आपको पर पर्सन 350 रुपये। अगर आप हॉल में रुकना चाहते हैं तो इसका किराया आपको 100 रुपये पर पर्सन पर नाइट के हिसाब से देना होगा। तो दोस्तों, अगर आप सोनप्रयाग पहुंच गए हैं, आप आराम कर चुके हैं और आप अपना आगे का सफ़र तय करना चाहते हैं, तो वहां से आप आगे की यात्रा गौरीकुंड के लिए तय कर सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है। यह सफ़र आप पैदल भी तय कर सकते हैं या फिर घोड़े खच्चर से भी तय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शाम को सोनप्रयाग पहुंच गए हैं और आपने रेस्ट कर लिया है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, श्री बाबा केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए आप सुबह ही जल्दी निकलें गौरीकुंड से। अगर आप सुबह 3 बजे से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो श्री बाबा केदारनाथ धाम आराम से पहुंच सकते हैं और आरती में भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोनप्रयाग से सुबह 3 बजे जाते हैं गौरीकुंड के लिए, तो आप जाहिर सी बात 6 बजे के आसपास गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। वहां जाकर आप नाश्ता कीजिए, फ्रेश होइए और अपनी स्वास्थ्य का चेकअप वगैरह जो कि कैंप में होता है वह आपकी मदद करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ चेक करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुँचने के बाद आप क्या करें। तो दोस्तों, गौरीकुंड पहुँचने के बाद आप गौरी माता के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ फ्रेश हो सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और आगे की यात्रा फिर शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, गौरीकुंड पहुँचने के बाद गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का सफ़र 16 किलोमीटर का रह जाता है, जिसे आप पैदल भी तय कर सकते हैं, घोड़े खच्चर से भी तय कर सकते हैं और पिट्ठू से भी तय कर सकते हैं। अगर मैं घोड़े खच्चर की बात करूं तो दोस्तों, अगर आप घोड़े से अपनी यात्रा तय करना चाहते हैं तो आपको पे करने होंगे 2500 रुपये। अगर आप खच्चर से सफ़र तय करना चाहते हैं तो आपको पे करने होंगे 2250 रुपये। अगर आप पिट्ठू से तय करना चाहते हैं तो आपको पे करने होंगे 4500 से 5500 के बीच में। दोस्तों, अगर आप सोनप्रयाग से डायरेक्ट केदारनाथ पहुंचना चाहते हैं तो वह भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप घोड़े से तय करना चाहेंगे तो 2500 रुपये या फिर 2700 रुपये, जैसा आप बर्निंग करेंगे वहाँ पर या बात करेंगे वैसे आपको वह दर्शन कराने ले जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, गौरीकुंड से केदारनाथ का डिस्टेंस 16 किलोमीटर है, तो आप जाहिर सी बात है वहाँ पर पैदल भी यात्रा करेंगे, घोड़े खच्चर से भी, तो
अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गौरीकुंड से आप एक लाठी जरूर लें, जो कि आपकी यात्रा के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी और आपका सफ़र आसान बनाएगी। दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको घोड़े खच्चर पिट्ठू से भी जाया जा सकता है, या फिर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। 16 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद आपको केदारनाथ मंदिर से पहले 1 किलोमीटर पहले ही रुकना होता है। यहाँ पर आप रुक कर आराम कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों आप बेस कैंप में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर आप बेस कैंप में रुकने के लिए दोस्तों आपको, अगर आप बेस कैंप में रुकना चाहते हैं या बेस टेंट में रुकना चाहते हैं या हट हाउस में रुकना चाहते हैं या हट कैंप में रुकना चाहते हैं, अगर आप बेस कैंप में रुकना चाहते हैं तो आपको पर पर्सन पर नाइट के हिसाब से 300 रुपये देने होते हैं। अगर आप हट हाउस में रुकना चाहते हैं तो 1000 रुपये पर पर्सन पर नाइट के हिसाब से देने होते हैं। अगर हट कैंप में रुकना चाहते हैं तो 750 रुपये पर पर्सन आपको पे करने होंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूं खाने की, आप वहाँ पर क्या क्या खा सकते हैं, नाश्ता कहाँ कर सकते हैं, कितने में कर सकते हैं, कितना खर्चा आता है, या फिर आपको एक अच्छा खाना खाना है तो आप कहाँ जा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं खाने की बात करूं, वैसे तो खाने के लिए वहाँ दोस्तों काफ़ी रेस्टोरेंट हैं, काफ़ी होटल हैं या फिर ढाबे हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं खाने की, तो वहाँ पर दोस्तों एक थाली 200 रुपये में मिलती है। अगर नाश्ता करना चाहते हैं तो वही नाश्ता आप 100 रुपये में कर सकते हैं, या फिर आपको एक अच्छा खाना खाना है या नाश्ता करना है तो वहाँ पर एक फेमस रेस्टोरेंट है जो कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से संचालित होता है और बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर आप खाना खा सकते हैं, जिसका नाम अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है। वहाँ जाकर आप खाना ज़रूर खाएं। दोस्तों जैसा कि आपने सुना ही होगा कि केदारनाथ मंदिर से पहले आपको 1 किलोमीटर पहले रुकना होता है। तो दोस्तों आप अगर सुबह की आरती में शामिल होना चाहते हैं या फिर शाम की आरती में शामिल होना चाहते हैं, जैसा आप केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले रुकते हैं, उसी समय अनुसार आप अपनी यात्रा आगे के लिए शुरू कर सकते हैं और आरती में शामिल हो सकते हैं। अगर मैं मंदिर की बात करूं तो दोस्तों मंदिर सुबह 4 बजे के आसपास खुल जाता है, लेकिन आरती 5 बजे होती है। वहां आप जाकर आरती में शामिल हो सकते हैं। श्री केदारनाथ धाम यात्रा आपकी सुखद रहेगी। आप वहाँ जाकर श्री बाबा केदारनाथ का के आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों सुबह 6 बजे की आरती में शामिल होते हैं तो आप 6 बजे की आरती में भी शामिल हो सकते हैं, बाबा केदारनाथ धाम के यात्रा कर सकते हैं और उनकी आरती में शामिल होकर आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों आप अगर यात्रा कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि अब उसके बाद कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ कहाँ घूमें और कैसे जाएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप श्री बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं और आप आगे का सफ़र तय करना चाहते हैं, आगे घूमना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं, केदारनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर पास में एक भैरव मंदिर है। वहां जाकर आप भैरव मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि भैरव मंदिर के बिना दर्शन अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों मेरी राय है कि आप भैरव मंदिर जरूर जाएं। भैरव मंदिर दर्शन करने के बाद आप बासुकी ताल भी जा सकते हैं, जो कि मंदिर से 7 किलोमीटर के आसपास के दायरे में है। वासुकी ताल जाकर आप वहाँ जाकर नेचर फील कर सकते हैं और सुकून आनंद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप गांधी सरोवर भी जा सकते हैं, जो कि मंदिर से 3 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ जाकर आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ घूमने के बाद आपकी यात्रा सुखद होगी और आप श्री बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा के आनंद प्राप्त करने के बाद अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका खर्चा कितना आता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके खर्चे की, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं बाई हरिद्वार से श्री बाबा केदारनाथ धाम तक की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह यात्रा आपको लगभग 2800 रुपये में पूरी कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपका ट्रेन का खर्चा नहीं जोड़ा गया है। सिर्फ
हरिद्वार से और केदारनाथ धाम का ही खर्चा जोड़ा गया है। अगर आप घोड़े खच्चर की सहायता से यात्रा करते हैं तो यही खर्चा आपका दोस्तों 7500 रुपये के आसपास, जो कि 7500 रुपये में आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप एयरप्लेन से आना चाहते हैं तो यही यात्रा आप 10 से 12 हज़ार के बीच में कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्री बाबा केदारनाथ पहुंचने के लिए कैसे कैसे जाया जा सकता है, कहाँ कहाँ रुका जा सकता है और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप श्री बाबा केदारनाथ यात्रा के लिए ज़रूर जाएं और अपनी यात्रा सुखद में बनाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय